नमस्कार। नमस्ते जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सामने सामने। थैंक यू जी। मैम। अगली बार जब आपने सक्सेस स्टोरी बताया था तो हम भी उस तरफ थे और देख रहे थे। हाँ, अभी आपको वो फीलिंग पता है, दूसरों की सक्सेस स्टोरी देख रहे थे, अभी आप अपनी शेयर करने वाले हो। जी हाँ। जी, बहुत बढ़िया। और आप लोग वैसे साथ में कुछ और कर रहे हो, पीएचडी वगैरह? हाँ मैम, अभी मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है और रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए हैं और इतना ही। ठीक है। अभी मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे जेआरएफ कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है बोल के। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं, रिंकू जब आएगी ना तो ज्वाइन हो ही जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेआरएफ होल्डर्स की सक्सेस स्टोरी आपके साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को, जेआरएफ होल्डर्स को। और हमारे साथ है निशा कॉमर्स से, नैन्सी कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों से। पिछली बार इनका कॉमर्स में जेआरएफ निकला था, इस बार ही नेट। निशा का भी जेआरएफ निकला है। एंड अनिल कुमार फ्रॉम सोशल वर्क, इनका भी जेआरएफ आ गया है। और सभी के अच्छे मार्क्स से जेआरएफ निकल के आया है। सो आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी गुड। सो इसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यू विल डेफिनेटली रीच फर्दर। थैंक यू मैम। मैम। जी। सो फ्रेंड्स, निशा जी आप बताइए कि आपका तो पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स दोनों ही आपने मेरे से पढ़ा है, तो किस तरीके हाँ से जी मैम। स्ट्रेटेजी रही है? मैम मैंने तो आपको ही फॉलो किया, आपकी रिकॉर्डेड क्लास ली है। मैं लाइव तो नहीं ले पाई, जी। पर मैंने आपकी रिकॉर्डेड क्लास ली है। आपकी बुक्स मैंने परचेज की थी, अच्छा। कंटेंट वाली भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली भी, दोनों बुक्स। जी। इनफैक्ट मैंने कॉमर्स वाली भी परचेज की थी आपकी बुक्स, उनसे मेरे को काफी फायदा हुआ। और मैंने आपके ही कंटेंट पे ज्यादा फोकस रखा ना, कि मतलब आप पे विश्वास किया, और आपका मटेरियल जो आपने दिया था वो सब कुछ पढ़ा, और रिजल्ट आपके सामने आया। जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम रिंकू जी। इनका भी जेआरएफ हो गया है, बस वो ज्वाइन कर रही है, तो कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। जी। सो नैन्सी जी, आपका अब आपको कैसे मिला कि भाई मेरा जेआरएफ हो गया कॉमर्स में, मैं मैनेजमेंट में भी कर लूं? हाँ मैम, एक्चुअली जब मैंने आपका फर्स्ट अराउंड 2020 में देखा था, तो मैं तो हमारे यहाँ पे बोलते थे नेट पाना पूरा इम्पॉसिबल है, तो मैं तो होप हार चुकी थी। लेकिन आपका जब क्लासेस देखी, मतलब एक घंटा में, एक दिन में मैं ओनली 2 आवर्स पढ़ पाती थी, लेकिन आपका क्लासेस इतना अच्छा लगता था कि एक दिन में मैं 10-10 घंटे भी पढ़ लेती थी। तो जब नेट कॉमर्स जेआरएफ हो गया, तो मेरे को लगा कि और कुछ करना है, मतलब मैम का क्लास देखना है, मतलब और छोड़ना नहीं है। तो अच्छा। मैंने नेट मैनेजमेंट में भी भरा। और शॉकिंगली जब मैंने मैनेजमेंट अपियर किया फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे को लगा कि आपके क्लासेस के कंटेंट हैं वो पूरा कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए हैं। जब मैंने रियलिटी में मैनेजमेंट अपियर किया तब मुझे पता चला। और पेपर वन तो बहुत बढ़िया हो गया, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी। मतलब जेआरएफ में भी मेरा पेपर वन में इतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, और अभी पूरा पेपर वन में अराउंड 42 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं। तो आपके ही वजह से मैम, बहुत ही आप बहुत अच्छे कंटेंट से पढ़ाती हैं आप, मतलब ओनली इम्पोर्टेंट को जो आप अंडरलाइन कर लेती हैं, उसको मैंने रिव्यू कर लिया था। प्लस आपके बुक्स भी हैं, वो देखी थी, और यूट्यूब भी मेरे को बहुत काम आया मैम आपके। जी। जी। तो नैन्सी के 42 क्वेश्चन सही हुए हैं 50 में से, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस। यस मैम। जी। थैंक यू मैम। जी। अनिल जी, सो आपका भी पेपर वन आपने मेरे से पढ़ा है, और सोशल वर्क फिर आपने खुद ही की थी पूरी तैयारी, क्योंकि अनअकैडमी में नहीं था प्लस में, तो आप डेली आते थे। यहाँ मैम मेरा पेपर वन से ही मैंने कंटिन्यू प्रिपेयर किया है और पेपर टू मैंने और एक साल से उनसे प्रिपेयर किया था। ऑन अकेडमी तो नहीं था, लेकिन मैंने मैंने देखा कि मैंने ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। पहली अटेम्प्ट जब दिया था तो उसमें नेट ही निकला था और मेरा पेपर वन का मार्क ही खराब आ रहा था। और उसके बाद मैंने कुछ स्ट्रैटेजी लगाई, तो मैंने सोचा कि पेपर वन का मार्क ही इम्प्रूव करना है। तो मैंने आपकी क्लास देखना शुरू की और मैं आपको ये बता दूं मैम, मैं वो सब किया हूँ जो आपने बोला। 2 बजे,
पहले तो 2 बजे क्लास होती थी, 2 से 4 बजे तक। तो 2 बजे वो उस टाइम की वाली क्लास कर ली। 10 वाले क्लास तो वो तो गोल्डन क्लास है मैम, वो तो नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। तो अभी भी मैं करता हूँ 10 बजे हाँ बजे वाली क्लास, और आपकी दोनों बुक ले ली और एक्सपेक्टेड लगा लिया, क्वेश्चन बैंक खत्म कर लिया, कॉन्सेप्ट वाली भी खत्म कर लिया। तो इसके बाद मेरा मैम 82, मेरा 41 क्वेश्चन ठीक हुए हैं पेपर 1 में। बहुत बढ़िया। और हाँ हाँ, तो 82 मार्क्स आए हैं, और यही। जी, अनिल के भी 41 क्वेश्चन सही हुए हैं 50 में से, और 82 मार्क्स आए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपका फिर पूरा दिन का शेड्यूल कैसा था, कि मतलब कैसे मैनेज किया आपने? मैम मुझे तो इतना घर से प्रेशर नहीं था, मेरे मैं तो यही बोलूँगा कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे तो अच्छी मैडम मिल गई, घर वाले भी प्रेशर नहीं देते, पढ़ाई के लिए टाइम भी देते हैं। तो मैंने यही टाइम कर लिया कि आपकी क्लास तो करनी है, इतनी करनी है कि मैं कॉमर्स भी क्लास ज्वाइन कर लेता कभी कभी, तो आए थे अच्छी आप लगती थी। ह्यूमन एचआरएम की रिसोर्स। क्लास, हाँ हाँ, तो वो हमारा एचआरएम भी है ना, तो मैंने आपके एचआरएम वाले भी क्लास कर ली, तो अच्छी लगती थी मुझे, तो वो कर लिया था। और सुबह मेरा टाइम टेबल बताऊं तो सुबह तो 6 बजे उठ जाता था। और पहले तो मेरा डेली का ये था कि एक आरसी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक हमारा डीआई कर लूँ, और एक डिवाइड कर लूँ एक दिन का, जी जो जो आप बोले थे। तो मैं लगभग एग्जाम आते आते मैं आपको बता दूं कि मेरा 150 का आरसी, 150 डीआई, और डीआई हर दिन एक डिवाइड तो कर लेता था। तो यही करते करते हो गया। और मैं तो मैथ में तो पूरा गधा ही था, आपको बता दूं पूरा। फिर भी आपसे किया मैथ, और अभी मैथ का जो 10 क्वेश्चन था उसमें से 8 ठीक हो गए, और दोनों जो दो जो गलत हुए हैं वो भी ठीक होते, मैंने ही हड़बड़ी में गलत कर दिए। तो बता, अभी कोई पूछे तो मेरा 10 ही था, लेकिन दो हड़बड़ी में तो मैंने ही गलत कर दी। तो इतना करने के बाद खुद खुद का पेपर 2 का एमसीक्यू लगाता था, कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ता था। फिर आपका 2 बजे वाली क्लास थी, तो उससे प्रिपेयर खुद पहले मैं आपका नोट्स वगैरह देख लेता था कि 2 बजे वाली क्लास में क्या पढ़ाने वाली है मैं। जी। और मैंने आपके पहले क्लास जब किया था तब आप रिसर्च का पढ़ाती थी, अच्छा। रिसर्च स्टार्ट किया था। जी और मैं बता दूं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में आप तो बेस्ट है पूरा। आपसे जैसा कोई अनअकैडमी में पढ़ा था नहीं, तो मेरा रिसर्च तो अच्छा हो गया पूरा। बहुत- सो उसके बाद 2 बजे वाली क्लास आपकी करनी थी, तो वो कर लेता था। तो उसके बाद 4 बजे खत्म होता था, तो 2 घंटे थोड़ा ब्रेक ले लेता था, तब 7 बजे फिर से पढ़ाई। 7 बजे से 2 घंटे पढ़ता था, 10 बजे जाते हैं, 10 बजे के बाद खाना साइड में होता था और आपके क्लास में होता था। तो अच्छा। खाते खाते आपके क्लास ही करता था। जी बहुत बढ़िया। सो यही है कि शिद्दत से अगर फॉलो करा जाए ना, एक जगह टिक के मजे से, तो बिल्कुल होता है। जैसे रोज मैं बोलती हूँ एक डिवाइड हम्म। टारगेट में रखना है, तो आप लोग वो करते थे, और प्रैक्टिस करके आपके मैथ्स अच्छी भी हुई मेरे से पढ़ के। बहुत बढ़िया। सो मैम। जी रिंकू जी, आप ज्वाइन कर पा रहे हो? चलो तब तक फिर हम निशा से। हाँ जी, कर पा रहे हो तो बता दो, तब तक हम निशा से बात करते हैं फिर। हाँ जी जी निशा, मैम। तो आपका स्केड्यूल कैसे होता था, क्योंकि आपके पास दोनों सब्जेक्ट, मेरे मतलब क्लास के अलावा भी आप कितना पढ़ते थे, ये सब भी पढ़ाई बताइए। मैम मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखने के बाद भी 2 to 4 आवर्स सेल्फ स्टडी करती थी। फिर सारा मैं पीडीएफ से पढ़ा है आपका। मैंने नोट्स नहीं बनाए, पर मैंने आपको पीडीएफ से पढ़ा है। जी। और मैं डेली 6 to 8 आवर्स देखती थी मैम। हाँ जी, तो मैनेज हो जाता था, बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी मैम। अच्छा, ग्रेट। चलिए सो और कुछ स्ट्रेटेजी आप शेयर करना चाहते हो लर्नर के साथ कि कैसे पढ़ना चाहिए? बस मैम, लाइफ में मेरे को लगता है कि 3 चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ट्यूटर पे विश्वास, और एक अपना खुद पे विश्वास, और एक रेगुलरिटी जी। जरूरी है लाइफ में। बस मेरी तो मैम यही स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से ही, जब तक मैं पढ़ा हूँ। जब लास्ट टाइम मेरा मैंने इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था, तो लास्ट टाइम मेरे 150 ही 75 क्वेश्चन ठीक ठीक। हो पाए थे, 84% आए थे। फिर अब की बार मैंने आपको फॉलो किया, सब कुछ जो आपने बोला था वो पढ़ा, तो फिर अब की बार मेरा हो गया मैम।
जी बहुत बढ़िया। सो हाँ जी, दीपा आप ज्वाइन कर ली हो? हाँ जी, तब तक नैन्सी से बात कर लेते हैं। नैन्सी जी, आप स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहोगे किस तरीके से हमें कवर करना चाहिए? यस मैम। एक्चुअली मैम टाइम का होना बहुत जरूरी है मेरे को लगा। और जब भी आपको टाइम मिलता है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। बिकॉज आपका 2-2 घंटे का क्लासेस होता था, प्लस आपका बुक्स प्रिपेयर करना होता था, फिर यूट्यूब क्लासेस भी आते थे। तो जी मेरे को लगता था कि जो जितना टाइम पड़ता है, जो जितना टाइम दे पाता है, उसका उतना ज्यादा क्लैरिटी होता है, उसको उतना ज्यादा मिलने का चांसेस होता है। पहले अटेम्प्ट पे मेरे को कोरोना टाइमिंग था, तो मेरे को पूरा फुल फुल डेज मिल जाते थे। तब मैंने बहुत डीप स्टडी किए थे, मतलब आप जो जो पढ़ाती थी, मतलब पूरा मैं एक एक दो दो बार रिवीजन भी कर लिया था, तो वो कंसेप्ट अभी तक याद था। हाँ अभी मैं एक्चुअली कॉलेज में अभी पढ़ा रही हूँ, तो अभी उतना टाइम नहीं हो रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली तब मैंने जो इतना डीपली पढ़ा था मुझे अब तक याद था। तो मैं आपका जस्ट और एक बार मतलब आपके क्लासेस देख ली, प्लस आपके बुक्स को रिवाइज कर ली, और मैम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर 1 से आए थे। और यूट्यूब क्लासेस में हमको एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी, वो भी देखती। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया। तो टाइम जो चीज है ना, आपको देना बहुत शेयर जरूरी है, हार्ड बिकॉज वेरी नाइस। और रिंकू dice learn Carlos वही तो कुछ होती मार के होती तो 2 मिनट। और कहाँ गई? मैंने म्यूट कर दिया उसको। हाँ जी। तो रिंकू अगर बोलना है तो इधर डिस्कस कर लो। अच्छा। सो मैं हाँ आऊँ दीपा। जी दीपा। हेलो। हेलो जी। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी गुड मैम मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मैम सब कुछ आपकी वजह से हुआ, आपको फॉलो किया हर जगह से। मैम मेरा एमकॉम के साथ ही हुआ है। मेरे जुलाई में ये एग्ज़ाम थे, तो उसके बाद 2.5 महीने जैसे पोस्टपोन हो गया, तो मैंने पूरे 14-15 घंटे मैं जैसे सुबह से लेके रात तक मैं पढ़ती थी, सब काम छोड़ दिए थे मैम। जी मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं लेती थी, बस रिकॉर्डेड क्लासेस ही लेती थी। अच्छा। और मैम मेरे पास आपकी दोनों बुक हैं, आपको फॉलो किया, बस आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ हो गया। मैम जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत मोटिवेट करते हो। थैंक यू सो मच मैम। जी वेलकम जी। और आप किस तरीके से पढ़ते थे? मतलब आपने रिकॉर्डेड क्लास ली थी तो कितना टाइम यस उसमें मैम। देते थे आप? जिसमें मैं कॉलेज से जाती थी तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे, आप जो कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाते थे उसको डीप स्टडी किया। और जैसे मैंने फिर एक दिन में 2 यूनिट ले ली थी, जैसे टाइम कम था मेरे पास, तो अच्छा। उसके साथ ही मैं डेली 400 से 500 एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज करती थी, और जी डेली एक मॉक टेस्ट देती थी, तुम एक डेली आरसी और एक 400 से डीआई भी 500 डेली। एमसीक्यूज करती थी? यस मैम। मैं टाइमर रिकॉर्ड लगा लेती थी मोबाइल में, तो टाइम मैनेजमेंट साथ में ही करती थी, ओके। और एक आरसी और एक डीआई भी साथ में करती थी टाइमर लगा के। जी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बच्चे मैंने देखा है ना यस मैम। आरसी गुम कर देते हैं, लेकिन अभी अली ने भी एग्जाम्पल दिया, दीपा ने भी दिया कि इन्होंने आरसी को साथ में रखा है, क्योंकि पेपर 1 में भी आती है, पेपर 2 में भी आती है, दो दो आरसी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा प्रैक्टिस करने से घबराता नहीं ये क्या है बोरिंग है, करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा। हाँ जी रिंकू जी आई जाइए आप। हेलो। हेलो मैम, हाँ जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन जेआरएफ के लिए। थैंक यू मैम। सब आपकी वजह से हुआ है। मेरे को तो बिलीव ही नहीं हुआ रिजल्ट देखते ही। मैंने तो सिर्फ नेट नेट की एक्सपेक्टेशन की थी कि नेट तो होगा इस बार। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन की थी, और जबकि क्लास में हमेशा अब तुम आगे आती थी। थोड़ा पेपर देख के और फिर बच्चों ने अपने अपने मार्क्स बताए, तो मेरे को लगा हमारी शिफ्ट की तो बहुत हाईएस्ट जाएगी, सबके 250-250 मार्क्स लेके बैठे हैं। अच्छा चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपने कैसे तैयारी करी थी बाकी बच्चों को बताओ। आपको फॉलो किया मैम, आपने जो भी बोला बस। आपने देखा होगा कि क्लास दोनों ही नहीं छोड़ती थी मैं, चाहे आपने 5 बजे लियो, चाहे आपने 6 बजे लियो, चाहे 7:30 लियो, कभी भी टाइम हो, बस आपका आपने लिंक दिया तो मैं क्लास में आई। जी अच्छा। हाँ, तो किस तरीके से कोई सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बताना चाहते हो जो पहले कमजोर था और अब अच्छा हो गया क्लास के बाद? टैक्स हो गया मैम। जी टैक्स एमकॉम में बिल्कुल भी, बीकॉम में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था।
हाँ जी। दोनों 5th और 6th सेम में था, कुरुक्षेत्र से है मेरी बीकॉम, तो उसमें टैक्स था, तो चोरी चोरी करके पास किया। अच्छा, बस। तो अब आया और आप? पाए। हाँ, अब सब रट गया मैम, डिडक्शन वगैरह क्या कितना, सबकी परसेंटेज वगैरह सब याद हो गया। अच्छा, गुड। और पेपर 1 में? हाँ, पेपर 1 में तो बस आपके अलावा कहीं गए ही नहीं मैम। अच्छा, तो कौन सा पीपल सब्जेक्ट? इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा, पेपर। सबसे वीक तो पीपल इन्वायरमेंट ही है मैम, पेपर 1 का थोड़ा वाइड सिलेबस भी है। अच्छा, नाइस। हाँ, बाकी मेरे को पहले पता ही नहीं था मैम कि नेट का सिलेबस ही क्या होता है, टीचिंग रिसर्च वगैरह मैंने नाम ही इधर आके सुने थे। ठीक है, तो मतलब अपने ब्लाइंडली अच्छे से फॉलो किया और हर जगह क्लास लिया, जो मैंने हाँ वैसे से करते गए, डिवाइड करते थे रोज। जी मैम। अच्छा, और स्पीड में फर्क दिखा फिर पेपर में? हाँ, स्पीड में सब बोल रहे थे इतना लेंथ डीआई, इतना लेंथ डीआई, मेरे को तो लगा इस बार डीआई में ही फेल ना हो जाए। चलो, बट फिर सबसे इजी डीआई आया था मैम, बहुत जल्दी हो गया था। हो गया था। ठीक है, गुड। हाँ सो बाकी आप सबके जैसे अभी अनिल ने बताया कि फैमिली सपोर्ट अच्छा था, तो बाकी सबका भी हाँ मैनेज करने के लिए? हाँ मैम, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था। जब डेट आ गई नेट की तो फिर मैं तो घर पे ही रहती थी, मतलब पहले तो स्टडी के लिए बाहर रहती थी, लेकिन अभी इस ईयर तो घर पे ही थे, तो मम्मी ने सारा काम छुड़वा दिया था कि बस पढ़ना है तेरे को बैठ के छत पे, नीचे तो नेटवर्क नहीं आता था, मैं ऊपर छत हाँ, पे रहती थी पूरे दिन। ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते थे पूरा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन सभी ने लिया हुआ था, है ना? अभी आज। यस हाँ, मैम। अकेडमी का। जी। और बुक्स भी ज्यादातर ली हुई थी सबने, आई थिंक सबने ही ली थी यहाँ पे जो आई है, सबने बताया यस मैम। है। जी। सो आपको क्या लगता है कि पूरे पूरे नोट्स लिखने से बेटर है कि बुक में फटाफट टिक मार्क कर दिया, वो उससे भी काफी? आपकी बुक सबसे बेस्ट है मैम। यस मैंने मैम। तीनों बुक ले रखी है आपकी की नोट्स में, वैसे बनाने चाहिए जिनको नोट्स का फायदा लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि नोट्स बनाएंगे, हर चीज लिखेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। आपकी बुक लेने से कुछ नहीं जाता, इतने पैसे तो मतलब होते ही है कि पढ़ना है तो पैसे खर्च तो करने ही पड़ेंगे, तो मैंने तीनों बुक ली थी आपकी। अच्छा, हाँ, चलो, बढ़िया, हाँ ग्रेट। बस फैमिली में आप लोगों का क्या रिएक्शन है, मतलब कैसा तुम लोगों ने शॉपिंग? मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, आपको बताया था ना कल शाम मेरा एग्जाम था तो मैं बाहर हूँ। कॉल अभी तो घर करते जाऊंगी आपकी क्लास के बाद। हैं। तो बाकी सबके फैमिली मेंबर्स खुश हैं? यस यस मैम। मैम। बहुत बहुत मतलब ज्यादा। मैं वेरी नाइस। मतलब मेरा डबल नेट हो गया तो बहुत ही खुश है मुझे। यस मेरे से तो मैम, मैम। मैंने स्टेटस लगा दिया जेआरएफ हो गया तो सब पूछ रहे हैं कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से, एक दो तो पूछ भी रहे हैं अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में। बहुत खुश है। चलो, एंड टाइम पे हमसे अगर भी आप ज्यादा खुश है मैम, हमसे भी ज्यादा खुश है, बिल्कुल क्योंकि आप मेरी भी एमकॉम क्लास के सभी स्टूडेंट अब आपको फॉलो करेंगे। अच्छा। ग्रेट, ग्रेट। चलो, नव क्लासेस कोड से बोल देना, सब्सक्रिप्शन अगर लेना हो तो ले सकते हैं। जी मैम बिल्कुल। ओके मैम, ओके। ठीक है। सो बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके से मिलके। एंड अगर आप लास्ट में कुछ, अब निशा ने तो बता दिया हमें कि 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो नैन्सी जी आप अगर कुछ स्पेशल बोलना चाहते हो, कोई मैसेज है? यस मैम। ये कि अपने आप पे पूरा विश्वास करना चाहिए। आपको अगर कोई बोलता है कि नहीं हो सकता, वो नहीं करना चाहिए। पहले आपको मैम का क्लास देखना चाहिए। अगर कोई भी एक बार आपका क्लास देख लिया, वो खुद ही श्योर हो जाएगा कि वो आराम से हो जाएगा उसका। बिकॉज पहले बोलते हैं नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, जैसे मेरे को बोलते थे, मेरे को तो पहले से इतना डिमोटिवेट करते थे, तो मैं लगा कि नहीं हो पाएगा। जी, लेकिन जब आप मैम का क्लास देखेंगे और मैम का हर बात मानेंगे, और यस, आपका जो बुक से कहना वो जो टास्क और आप ऑलरेडी एक नोट्स फॉर्म में दे दी हैं, अगर कोई उसको लास्ट मिनट में रिवीजन करके जाता है ना, उसका सब पूरा क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल। खुद पे विश्वास तो होना ही चाहिए। हाँ, एग्जाम जब अपियर करना होता है तब बहुत डर लगता था मुझे, तो प्रयास करते में मैं बहुत डर गई थी। तो डरना नहीं है, बस अपने आप को ये बोलना है कि वो 3 घंटा आपको बेस्ट देना है, सब कुछ भूल जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका सब हो जाएगा। जी, हाँ जी, अनिल जी। मैं तो सारे एस्पिरेंट को यही बोलूंगा कि पहले तो खुद पर भरोसा रखें, और आपको आपने जिस तरह मोटिवेट किया है, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम में एनटीए ने तो पूरा बैंड ही बजा दिया था, कुछ रिजल्ट एग्जाम के बारे में बता ही नहीं रहा था और कच रिजल्ट के बारे में बता ही नहीं रहा था, तो रेगुलर मोटिवेशन तो कहाँ से कहीं से भी नहीं आ रहा था। जी, बस आपके क्लास में देखते रहते थे, आप मोटिवेट करते रहते थे तो पढ़ने का
थोड़ा मूड रहता था। वरना आप बिना क्लास के तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक दिन भी 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ पाता हूँ। रेगुलर क्लास जाता था, आप लगातार क्लास करती थी, और लीडर बोर्ड में आने से जो खुशी मिलती थी तो तभी मज़ा आता था। और हाँ मैं आपके जो कॉन्सेप्ट बुक के बारे में बता दूं कि वो अभी तक के सारे बुक जो है उससे बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें अपडेट कॉन्सेप्ट है। मैंने और कई दोनों बुक लिए थे, पेपर वन के नाम नाम तो अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन दोनों बुक लिए थे, लेकिन वो अपडेट नहीं थे। जी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो आपके बुक में अपडेट थे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग के भी और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी बहुत सारे थ्योरी न्यू न्यू आए थे, और वो सब आपने डाले थे। तो मैं बोलता हूँ आपको नोट्स तो बनानी चाहिए, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ लो तो सही रहेगा। क्योंकि उसमें सारे ही कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, और जो जो एग्जाम में अभी तक हुए हैं वो सब आते हैं, और अपडेट थ्योरी वगैरह भी आप डाल दिए तो बहुत इजी हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, अगर कोई आपको ठीक से फॉलो कर ले तो कुछ अलग करना नहीं पड़ता होगा। और मैंने तो वही किया, और इतनी अच्छी मैम मिल गई तो घर का सपोर्ट हो गया, तो मुझे लगता है मैं अगर नहीं कर पाता तो इसमें मेरी ही गलती होगी, और हो गया तो अभी सोच रहा हूँ कि सब आपकी वजह से हुआ है। मैं थैंक यू सी। मतलब अभी आपके एफर्ट भी थे और मेरी मेहनत भी थी, दोनों ने, और घर के सपोर्ट ने, है ना, ये तीनों चीजें जो है, इन तीनों ने आपका रिजल्ट निकाला है। गुड। हाँ जी। जी मैम, अगर कोई आपका कंटेंट पढ़ लेना तो उसका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, इतना Yes, ma'am. क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। थैंक यू जी। सो निशा जी, आप और कुछ कहना चाहते हो? बस मैम। चलो ठीक है। दीपा जी। मैम मुझे एक बात करना है। हाँ जी, बताइए। मैम ये आप जेआरएफ के लिए तो पढ़ाती ही हैं, लेकिन ये पूरा लॉन्ग टर्म नॉलेज आपका बढ़ा देता है। अभी मुझे कोई भी कुछ पूछता है ना, तो मैं इंस्टेंटली आंसर दे पाती हूँ। वो मेरा नॉलेज बहुत शार्प हो गया आपका पढ़ने के बाद, मतलब एक यस एक मैम। टॉपिक पर डेप्थ नॉलेज हो गया। ऐसा नहीं कि खाली जेआरएफ के लिए, मुझे ये चीज मेरे आगे वाले इंटरव्यूज में भी बहुत ही काम आएंगी। और मैं अपने आप को प्राउड दिखाती हूँ, देखो ये मुझे आता है और ये आपको नहीं आता, बिकॉज आप उतना डीप पढ़ाती हो ना कि पूरा वो पूरा टॉपिक ही पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जी दीपा जी। यस मैम। एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद आवर लर्नर्स, लास्ट मोमेंट? मैम और एक बात मैम, हेलो। एग्जाम के बाद मुझे लगता है कि स्टूडेंट को आपकी ज़रूरत ज़्यादा होती है मैम, हाँ रिजल्ट के बाद में। जी। तो आप जिस तरह मोटिवेट करती है तो वही करती रहें तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन क्योंकि अभी मैंने देखा कि मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका नहीं हुआ है, कि थोड़े से मार्क्स में रुक जाता है, तो वो सब आपको ही देखते कहते हैं कि मैम का मेरे मेरे पर भरोसा था, नहीं हो पाया, अभी क्या मैम को मुंह दिखाऊं। तो मैम आप जो मोटिवेट करती हैं तो उसी तरह ही मोटिवेट करती रहें, तो उनका भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाए मैम, यही था। सो थैंक्स टू एवरीवन, एंड काफी अच्छा लगा आप सबके साथ। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है? जी मैम, इस बार आपके बैच से मोस्टली जेआरएफ निकल गए बिल्कुल। कॉमर्स से। हाँ, मैंने देखा है काफी सारे बच्चे कॉमर्स के, बाकी सब्जेक्ट के भी काफी अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं, और अपने आप को और अपने पेरेंट्स को आपने प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, नाउ जेआरएफ इज मतलब आपकी है, एंड यू ड्रीम्ड एक्ट एंड यू ऑलरेडी अचीव्ड इट। यस मैम। सो बस आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही, जैसे आप कह रहे हो कि आपने रिसर्च पेपर भी लिख लिए हैं, अभी आप कहीं पढ़ा भी रहे हो, ऐसे ही आप सब भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और भी ग्रो कीजिए, एंड कीप ग्रोइंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी, एंड हमेशा मैं आपके साथ हूँ, कोई भी इशू हो आप डेफिनेटली मुझे भी रीच कर सकते हैं। ठीक है, सो जी मैम। बिल्कुल ट्राई टू रिप्लाई यू। सो स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए हमेशा, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। थैंक यू मैम। तो बाकी सब थैंक यू मैम। क्यों मैम? थैंक यू मैम। थैंक यू जी। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। एक्ट एंड एक्ट अचीव। Act and achieve. थैंक यू।